से काम चलाने के लिए आगे आएंगे, अर्थात 50% की जो संख्या उनको बताई गई है उसी से अपना उद्योग चलाएंगे। वहाँ उनके वर्किंग आवर्स में उनको छूट दी गई है कि वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक भी उन मजदूरों से काम ले सकते हैं। लेकिन ये जो धारा 59 है, 59, ये जो एक्ट है हमारा कारखाना अधिनियम 1948, इसकी धारा 59 के अनुसार उन सबको अतिरिक्त 4 घंटों का जो वेतन है, अर्थात फुल टाइम का वेतन, ये डबल देना होगा। और वो इस नाते से एक कर्मचारी से 12 घंटे तक भी काम करने की सहमति वो लोग बना सकते हैं। ये भी एक छूट उनको दी गई है। मित्रों, इसी प्रकार उद्योग को हम लोगों ने खोलने के जो प्रावधान किए हैं उसमें मुझे लगता है कि हमारा जो दूसरा चरण है उद्योग खोलने का, उसके अंदर अधिक से अधिक खोले जाएंगे उद्योग। इसके बाद जहां कहीं कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं वो तीसरे चरण में 3 मई के बाद उनको और छूट दी जाएगी। उस समय तक हमारी सब गति इस प्रकार की ध्यान में आएगी कि किस गति से हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना को हम रोक पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम खोलेंगे। विषय है प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर हमारे हरियाणा में भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर उद्योग में लगे हुए थे, खेतों में काम कर रहे थे। अचानक इनको जब एक विषय लॉकडाउन का आया तो घर जाने के लिए इन्होंने अपनी तैयारी की, लेकिन चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से इनका एक साथ घर जाना संभव नहीं था। हमने इनके लिए माइग्रेंट कैंप्स बनाए और उन माइग्रेंट कैंप्स में लगभग 15,500 मजदूरों को 20-22 दिन वहाँ रहने के लिए कर्मचारियों ने, वहाँ पर संस्थाओं ने, सब लोगों ने सहयोग किया। और इसके बाद एक क्वारंटाइन का पीरियड पूरा होने के बाद परस्पर प्रदेशों में जो भी ऐसे लोग रुके थे उन्होंने अपने अपने घर जाने के लिए जब इंतजाम हमने किए तो घर जाने लगे हैं। और उन 15 दिनों के अंदर हरियाणा में हमने कम से कम ऐसे जितने प्रवासी मजदूर थे उन भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी, बल्कि सेवा भाव से उनका जब सेवा की गई और जाने लगे तो भावनात्मक तरीके के भी दृश्य ध्यान में आए कि जब उस कैंप को छोड़ करके जा रहे थे तो जाते समय ऐसा भी ध्यान में आया कि वहाँ के कर्मचारियों के पैर तक उन्होंने छुए। और जब उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमें परिवार के अंदर भी जितनी सेवा भाव और जितना हमको प्रेम स्नेह प्यार मिलता है उससे ज़्यादा प्यार हमको मिला है। और एक परिवार से जैसे बिछड़ना होता है, इस प्रकार के बिछड़ने का उनका जो एक दृश्य ध्यान में आ रहा है। ये सब मजदूर, हमको इनको मजदूर कहते हैं ऐसा नहीं है, हमारी ये प्रदेश की एक प्रकार की मजबूती के ये अंग हैं। और इस मजबूती को लाने के लिए हरियाणा में जो इन्होंने काम किया, आगे दोबारा से फिर वो काम करने आएँ, ऐसे हमारी इच्छा है। किन्हीं कारणों से अपने प्रदेशों में भी काम करते हैं, तो उनका सबका 15-15, 20-20 वर्षों से जो यहाँ काम करके गए हैं हरियाणा के निर्माण में, उन्होंने सहयोग किया है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनका आभारी भी हूँ कि अपने सब लोगों का उन्होंने ध्यान रखा है। अभी भी जो मजदूर यहाँ शेष बचे हैं, बहुत लोग कटाई के काम के लिए आए हुए हैं। ऐसे कटाई के काम वाले सभी कटाई करने के बाद इन लोगों को सबका ध्यान रखा जाएगा। जब भी कोई उचित अवसर आएगा तो इनको इनके घरों में वापस भेजा जाएगा। जब तक इनको यहाँ रहने के लिए कहा जाता है तब तक यहाँ रहें। इनकी सबकी व्यवस्था, इनके भोजन की, खाने की, पीने की सब व्यवस्थाएं यहाँ उनको उचित ढंग से की जाएंगी, एक परिवार की तरह की जाएंगी। हमारे ये अपने अंग हैं, हमारे हरियाणा के जैसे लोग होते हैं वैसे ही हमारे लिए भाई हैं। भ्रातृभाव से हम लोग इनकी सेवा करेंगे। किसी प्रकार की चिंता इनको नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। मित्रों, हरियाणा में जो कि हमको पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति